नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, चुनावी माहौल है और जैसा कि आपको पता है कि बिहार के 4 विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं। वो है इमामगंज, बेलागंज, तरारी और एक और है रामगढ़। ये चारों पर चुनाव होंगे 13 नवंबर को। और इस चुनाव के बीच में एक तीसरा मोर्चा जो राजनीतिक दल है बिहार में, उसके बाद तीसरा मोर्चा खड़ा हुआ है जनसुराज, जो पूरे बिहार बदलने की कस्में वादे लेकर के आए हैं जनता के बीच। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जिन्होंने जनसुराज के स्थापना से अपनी पूरी मेहनत लगाए हुए हैं। अपना सदस्य के तौर पर, जनसुराज के फाउंडर के तौर पर सत्यनारायण शर्मा जी, जो कटिहार से हैं, आज यहाँ नॉमिनेशन में आए थे। चूँकि आपको बता दूं कि बेलागंज में आज नॉमिनेशन था, जहाँ मनोरमा देवी जो जदयू के एमएलसी रह चुकी है उनकी, साथ ही आरजेडी से था सुरेंद्र यादव, उनके सुपुत्र, और जनसुराज से मोहम्मद अमजद हुसैन साहब। सर, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अमजद हुसैन साहब को क्यों चुना गया यहाँ जनसुराज की तरफ से, क्या खासियत है उसमें? देखिए, जनसुराज उम्मीदवार का चयन करने का जनसुराज का तरीका और पार्टियों से अलग है। हम लोगों ने बेलागंज विधानसभा के लिए 5 उम्मीदवारों को चयन किया था, जिसमें सर्वे में अमजद साहब का नाम ही 1 नंबर में आया था। लेकिन अमजद साहब एक बहुत जुझारू, लड़ाकू और काफ़ी सक्रिय इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता रहे हैं। कई चुनाव पहले वो लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता हाथ लगी, मुखिया भी रह चुके हैं। उन्होंने ये कहते हुए चुनाव लड़ने से इनकार किया, यह चुनाव मात्र 8 से 10 महीने का चुनाव है, तो मैं 2025 में लड़ूंगा। मैं बेलागंज के बहुत ही सामाजिक नेता, शिक्षाविद प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब को चुनाव लड़वाना चाहता हूं, क्योंकि 5 लोगों में एक उनका भी नाम उम्मीदवार के रूप में था। तो प्रशांत जी ने या जनसुराज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी ने या जनसुराज की कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया, अमजद जी की बात मानी गई और अमजद जी से ही खिलाफत हुसैन साहब के नाम की घोषणा करवाई गई। मैं बेलागंज में, मेरे साथ कटिहार से करीब 40-45 लोग, 42-43 लोग आए हुए हैं बेलागंज में। 7 दिनों से हम लोग यहाँ हैं। हम लोग 3 दिन खिलाफत साहब के साथ क्षेत्र में कई गांवों का भ्रमण भी किया हम लोगों ने। बहुत, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, खिलाफत साहब काफ़ी सम्मानित व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। हम लोगों ने हर गाँव में ये छिपाया। लेकिन परसों रात में खिलाफत साहब ने यह कहा कि भाई, मैं प्रोफेसर से रिटायर होने के बाद अपने घर में या कुछ अपने घर के काम के अलावा थोड़ा बहुत सामाजिक काम करता था, दौड़ धूप करने का मैं अभ्यस्त नहीं था, और चुनाव में 3-4 दिनों से दौड़ धूप करनी पड़ रही है, मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। प्रशांत जी को उन्होंने मैसेज भेजा। प्रशांत जी से मिलने के लिए वो आरा गए और आरा में जाकर प्रशांत जी की मौजूदगी में, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में और मोहम्मद अमजद भाई की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि क्या नाम है, मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ और अमजद भाई को ही चुनाव लड़वाया जाए। प्रशांत जी ने भी, हमारे पार्टी की सभी जो वरीय नेता हैं, उन लोगों ने भी अमजद भाई पर दबाव डाला कि आप ही ये चुनाव लड़ें। अमजद भाई तैयार हो गए और आज उनका नामांकन भी हो गया। तरारी विधानसभा एक हॉट सीट माना जाता है सर, और उस जगह पर भी प्रत्याशी को बदलने का काम किया है जनसुराज ने, क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये तरारी विधानसभा हॉटफिट नहीं है, चारों विधानसभा ही हॉटफिट है। चारों जगह जहां उपचुनाव हो रहा है, चारों ही हॉटफिट है। जहां तक तरारी की आपने उम्मीदवार की चर्चा की है, प्रशांत किशोर जी, जनसुराज की सही लोग, सही सोच की परिकल्पना को साकार करते हुए हम लोगों ने एक ऐसे उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा था तरारी से, जो कि सभी पार्टियां भी अपने आप को चुनाव से पहले ही अपने आप को हार मान चुकी थी तरारी में। लेकिन एक राजनीतिक हथकंडे के तहत चुनाव आयोग पर दबाव डालकर उनका नामांकन नहीं होने दिया गया, यह कहते हुए कि बिहार के किसी विधानसभा क्षेत्र में उनका नाम नहीं है, जबकि तरारी में उनका निवास स्थान है। तरारी में निवास स्थान में उनकी
खजाना की, नगर निगम की, नगर पालिका की रसीद कटती है, वो टैक्स जमा करते हैं। तरारी के नागरिक का अपना मकान है, सब कुछ है, खेत है, ज़मीन है, लेकिन उनका नामांकन एक साजिश के तहत नहीं होने दिया गया। क्योंकि तरारी में अभी तक जितने भी लोगों ने जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया है, सभी लोग बालू माफिया, शराब माफिया से जुड़े हुए हैं। सभी की तार बड़े बड़े माफियाओं से जुड़े हुए हैं। ये एक माफिया से जुड़े होने के कारण और सरकार माफियाओं के हाथ में खेलती है। इसमें साजिश क्या है सर? उनके तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो यहाँ के वोटर नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज तो हो सकता था। एक ऐसे व्यक्ति जिसने देश के लिए बरसों सियाचिन जैसी जगह पर कमांडिंग की है, नेतृत्व किया है अपने जवानों का, वैसे व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम अब उनके राज्य में, गिरी राज्य में नहीं है, तो यह आश्चर्य वाली बात है। ठीक है, तो अभी जो 4 विधानसभा क्षेत्र है या 4 सीट पर आप लड़ रहे हैं जनसुराज, क्या लगता है कि चारों सीट में आप कितने ले आएंगे मत? मैं चारों सीट जीतूंगा। चारों सीट जीतेंगे? चारों सीट जनसुराज जीतेगी। जनसुराज बिहार में बदलाव चाहती है। बिहार की जनता भी पिछले 4 दशक के लालू नीतीश के शासन से उकता चुकी है, वो त्रस्त है। विकल्प की तलाश उसे काफ़ी दिनों से थी। अभी जनसुराज के रूप में उन्हें एक विकल्प मिल चुका है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की चारों चुनाव की चारों सीटें जनसुराज जीतेगी।